एक बार इसको टच करना, इधर वाले को। जीभ क्यों निकल रहा है? ऐसी है, बच्चा है अभी तो। इस सांस थोड़ी टाइट नहीं दे रहा? ठीक है। वेलकम, ओए वेलकम। चीनी ले, चीनी। बच्चा, छोटा बच्चा। बच्चा वो है, मेल है, और मतलब ब्लड देख रहे हो, ब्लड आया क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से बाहर आया है, और मैं बता नहीं सकता कितनी मुश्किल से। पप्पी एकदम हेल्दी है, ठीक है, और पूरी रात हो गई जगते हुए, मैं बता नहीं सकता मतलब कितने, मतलब मैं स्ट्रगल करा मैंने इनके लिए अभी, एंड अभी ये ठीक है। मुंह में डाल दो। बड़ी खतौड़ी माँ का खा ले। तू कैसे चुप है अभी भाई? खा ले भाई, खा ले, हल्का सा और दो। एंड गाइस थोड़ी देर बाद 10 मिनट पे एक और पप्पी हुआ, ये मेल था, और ये जब पैदा हुआ था तो इसकी हार्ट बीट बिल्कुल नहीं चल रही थी, इसको चोट लगी हुई थी कहीं इंटरनली, मुझे ऐसा फील हुआ, उसी की वजह से ब्लैक ब्लड आ रहा था, तो वो यही पप्पी था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली सेकंड पप्पी हमारा मतलब वो मरा हुआ ही पैदा हुआ है, और उसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, शायद उसको कुछ इंटरनली डैमेज हुआ था, चोट लगी थी, चीनी शायद लग जाती है, कभी कभी हो जाता है, तो उसको चोट लगी थी, क्या था पता नहीं, और अभी तक तो हेल्थी था, बट अभी पिछले 1-2 घंटे में इसे मुझे लग रहा है कुछ हुआ है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी वैसे इसे साइड में रखते हैं, औरों पे ध्यान देते हैं। तो मैंने पप्पी को उसके पास में बैठाया, क्योंकि उसका अगर दूध पीने की कोशिश करेगा तो पप्पी जल्दी हो जाएंगे। मैंने पप्पी को चीनी के पास में बैठा दिया ताकि वो दूध पिए, तो और पप्पी जल्दी बाहर आ जाएंगे। चीनी अभी भी पेन में थी, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं जाके अपने पप्पी को गुड बाय करके आ जाता हूँ। उसको चोट लग गई थी कहीं इंटरनली, बट समझ में नहीं आया कैसे हुआ, लेकिन हुआ ही अभी कुछ टाइम पहले ही था, तो मैंने बस उसको गुड बाय करा, और अभी के लिए मुझे ये सब भूलना होगा, क्योंकि मुझे चीनी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी वो पेन में, और मुझे लग रहा है अगर अगले 4 से 5 घंटे में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो चीनी को मुझे फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और वही हो गया, लगभग 12 घंटे से ऊपर हो गए, और अब मैंने डॉक्टर से बात करी थी हॉस्पिटल जाने की। ये बेटा पप्पी ये रहा, उसको दे दो इसे तो। चीनी पप्पी, रॉक्सी को दे दो, रॉक्सी को। रॉक्सी को, ये देख रहे हैं कोई ले तो नहीं जा रहा। रॉक्सी को रॉक्सी मांग रही है, मैं खिलाऊंगी, रॉक्सी देखेगी। थोड़ी देर में मैं चीनी को लेकर हॉस्पिटल निकल गया। अब डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही हम आगे के स्टेप लेंगे, चाहे वो जो भी बोलेंगे। तो मैं सबसे पहले गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे एक्सरे के लिए बोला, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। नया दिखा रहा है कुछ? ये हड्डी हड्डी दो तो हैं दिख रहे हैं मुझे। 2 है ना? अच्छा, प्रोसेस एक ही होता है, डेथ और लाइफ के जिंदा बाहर के मारने का। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। दर्द हो रहा है तुझे? कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला, एक्सरे में हमें ये पता चला है कि 2 पप्पी अंदर हैं, लेकिन अभी वो जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है, ये पता करने के लिए हमें एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि बाहर निकालने के तरीके क्या हैं पप्पीज को, तो उन्होंने बोला ऑपरेट करके ही निकलेंगे, चाहे वो डेड हो चाहे वो अलाइव हो। तो मैंने कहा फिर हम सीधा ऑपरेट ही करते हैं। चीनी को अंदर एडमिट कर दिया है, मैं बाहर आ गया हूँ अभी। तो भाई डिलीवरी हो गई है, मैं बराबर में खाना खाने आया था और डिलीवरी हो गई है। अभी कॉल आई है मेरे पास, मेरे से शहद की शीशी मंगाई थी, पर मैं तो बराबर में ही हूँ। मैं एक बार पूछता हूँ, कंफर्म करता हूँ, ठीक है? हो गया? क्या अपडेट है? एक बार इसको टच करना, इधर वाले को। जीभ क्यों निकल रहा है? ऐसी है, बच्चा है अभी तो। इस सांस थोड़ी टाइट नहीं दे रहा? ठीक है। इसको ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे लेटाओ आराम से। हमारे 2 पप्पी थे हुए ऑपरेशन से, लेकिन अभी दोनों के दोनों पप्पी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने बोला क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ऑपरेशन के बाद उनको ऑक्सीजन लगाई, वहाँ पे गर्मी के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। खैर ऑपरेशन के बाद में मैंने नोटिस करा कि एक पप्पी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, और वो सांस लेने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। इवन उसको काफ़ी देर हमने रिवाइव करा, उसको पंप करा, तब जाके वो धीरे धीरे लाइफ में वापस आया। लेकिन फिर भी वो बार बार उम्मीद छोड़ रहा था, लेकिन हमने भी अपनी तरफ से उम्मीद नहीं छोड़ी, और हम पूरी कोशिश में लगे रहे, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से उसे वापस यहाँ पे लाना था। खैर हम लगे रहे, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हम लगे रहे, और सर्दी भी इस टाइम बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगा, जो कि बहुत अच्छी बात थी। कोई नहीं, देखो कोई नहीं, ऑक्सीजन लगाना जरूरी है भैया। उस साइड से भैया, उस साइड से। तो चीनी आ गई है, ऑपरेट हो चुका है, और उसको सही तरीके से प्रिकॉशन लगा, मतलब जो भी प्रोटेक्शन दे सकते तो वो दे दिया है डॉक्टर ने। और अभी ये होश में आ रही है, कोशिश कर रही है होश में आने की। वो एकदम फिट एंड फाइन है, पप्पी भी ठीक है, होश में आने की पूरी कोशिश कर रही है वो। तो रात के 11 बज रहे हैं अब भी, और पप्पी हो चुके हैं, और मैं वेट कर रहा हूँ कि पप्पी को हम कब लेके जाएँ घर पे। चीनी तो आ चुकी है, और बहुत टफ और बहुत हैक्टिक दिन रहे पिछले 2। तो ये रहे हमारे 3 पप्पी, जिसमें से कि एक पप्पी थोड़ा सा ना अभी मतलब लास्ट में पैदा हुआ था, वो कमज़ोर है बहुत, तो वो थोड़ा सा रिवाइव कराया। वैसे तो ठीक है, बट उसका स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बाकी चीनी यहाँ पे ये रही,
और चीनी का अभी क्या है, चीनी को लेटाया है आराम से यहाँ पे, और अभी किसी 1 बाय 1 पप्पीज़ को लगाएंगे, फीड कराएंगे। तो चीनी अब ठीक है, धीरे धीरे होश में आ रही है और ठीक हो जाएगी, 4-5 दिन में रिकवर हो जाएगी वो, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी तो वो आराम ही कर रही है, उसे आराम करने देते हैं, बस पप्पियों को दूध पिला देते हैं।